जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आपको मिलेगा ओ लेवल M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का कंप्लीट गेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल M1 R5 एग्जाम का एनालिसिस मैंने कराया है। जिनका भी आज ओ लेवल M1 R5 का एग्जाम था वो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देख लेंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और उस एनालिसिस के कारण ही आपकी यह क्लास आज काफ़ी लेट हो गई, लेकिन आपके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो लेट ही सही, लेकिन तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ओ लेवल M2 R5 की अन्य क्लासेस, अन्य मॉडल पेपर्स आपको हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटर पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। तो वहां से आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम कौन सा है। HTML सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब हम वेब पेज की शुरुआत करना चाहते हैं, मीन्स एक वेब पेज को डिज़ाइन करना होगा, तो किस क्रम में हम अपने HTML टैग्स को रखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है वेब पेज को स्टार्ट करने की। तो देखिए, सबसे पहले होगा आपका HTML टैग। HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल और फिर बॉडी। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम टू सेम हो गए हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम बॉडी और उसके बाद टाइटल कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि पहला टैग आपका HTML होगा, फिर हेड टैग, फिर हेड टैग के अंतर्गत आप टाइटल टैग और फिर बॉडी टैग का उपयोग करते हैं। यही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा गुण किसी तत्व के लिए उपयोग की जाने वाली पोजीशनिंग विधि के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। द विच प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। अलाइन, फ्लोट, पोजीशन या फिर पैडिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, इनपुट इज आ, इनपुट क्या है। बताइए इनपुट क्या है। एक फॉर्मेट टैग है, एम्पटी टैग है, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इनपुट आपका क्या है, एक एम्पटी टैग होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंटों को चेक करता है। E-F, आफ्टर, चेक्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट को चेक करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक्ड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CSS में रंग लाल को क्या कहा जाता है। मीन्स अगर CSS के अंतर्गत हम कलर कॉलन रेड का उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। सेलेक्टर, रूल, डिक्लेरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस प्रकार का कोई भी डिक्लेरेशन देते हैं, मीन्स यहाँ पर इस प्रकार की कोडिंग का उपयोग करते हैं, तो इसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट, कौन सी प्रॉपर्टी किसी तत्व को प्रदर्शित होता है या फिर नहीं, इसको निर्दिष्ट करने का कार्य करती है। द विच प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर या फिर डिस्प्ले। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर बात की गई है डिस्प्ले होने की, प्रदर्शित होने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्प्ले। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से हम इस प्रॉपर्टी को अपने CSS में लगाते हैं, यह देखने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है वो प्रदर्शित होता है या फिर नहीं। ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार से वहाँ पर हम उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, HTML या XHTML पेज पर हेड सेक्शन में
किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड सेक्शन on an HTML or XHTML page if we want to use an external style sheet file to decorate the page। सोर्स, लिंक, स्टाइल या फिर CSS, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंक का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सी प्रॉपर्टी हमें एक तत्व की मीन्स एक एलिमेंट की कुल चौड़ाई और ऊंचाई मीन्स विड्थ और हाइट में पैडिंग और बॉर्डर को शामिल करने की अनुमति देती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, पैडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पैडिंग प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हमें किसी भी एलिमेंट की टोटल विड्थ और हाइट में पैडिंग और बॉर्डर को शामिल करने की अनुमति देती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, उसके पहले यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम बॉक्स साइजिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है जो अपने प्रकार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स दैट इज ऑफ इट्स टाइप। फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट लाइन या फिर फर्स्ट लेटर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलन फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है ना। ये सिलेक्टर्स उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। अब नेक्स्ट, फंक्शंस और वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। द फंक्शंस एंड वेरिएबल आर नोन एज कीवर्ड्स के नाम से, डेटा टाइप के नाम से, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के रूप में या फिर प्रोटोटाइप के रूप में, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फंक्शन और वेरिएबल के रूप में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को जाना जाता है, मीन्स इसे हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबल्ड हैं। Which of the following selectors select the element that are currently enabled? Element, empty, enabled या फिर इनमें से कोई नहीं। तो enabled को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए enabled का ही उपयोग करते हैं। enabled selectors यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट कोड को कॉल करने का सही तरीका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर कॉलिंग द जावा स्क्रिप्ट कोड। प्री प्रोसेसर, ट्रिगिंग इवेंट, RMI या फिर फंक्शन मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फंक्शन मेथड जावा स्क्रिप्ट कोड को कॉल करने का सही तरीका है। अब नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। डिजाइन, फर्स्ट पेज, होम पेज या फिर मेन पेज। तो वेबसाइट के पहले पेज को हम जानते हैं होम पेज के नाम से, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, जिसके द्वारा जावा स्क्रिप्ट कोड का उपयोग किया जाता है, मीन्स निम्न में से कौन ऐसा है जिसके माध्यम से हम जावा स्क्रिप्ट कोड का उपयोग करते हैं। क्लासेस, मेथड, फंक्शंस, RMI या फिर इवेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेथड्स, फंक्शंस के द्वारा जावा स्क्रिप्ट कोड का हम उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सी विशेषता लैंग विशेषता से संबंधित टेक्स्ट दिशा निर्धारित करने का कार्य करती है। मीन्स निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट्स सेट्स द टेक्स्ट डायरेक्शन एज रिलेटेड टू द लैंग एट्रीब्यूट। लैंग, सब, dir या फिर ds।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DIR, ठीक है ना। तो DIR एट्रीब्यूट क्या करता है, लैंग विशेषता से संबंधित टेक्स्ट दिशा निर्धारित करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज राइट। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। PHP, ASP.NET, JSP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायनामिक वेब पेज बनाना है तो डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए हम PHP का भी उपयोग करते हैं, ASP.NET का भी उपयोग करते हैं, JSP का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन सभी का उपयोग किया जाता है। और हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो नन ऑफ दी इज राइट। अब नेक्स्ट, जब हम इमेज सोर्स इक्वल टू image.png लिखते हैं, मीन्स जब हम इस प्रकार से एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं तो डबल कोट के अंदर img.png क्या बताता है, मीन्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, एलिमेंट को, एट्रीब्यूट को, वैल्यू को या फिर ऑपरेटर को। तो यहाँ पर जब हम ये टैग उपयोग करते हैं और सोर्स में ये बताते हैं तो ये वैल्यू बताते हैं कि हमारी फाइल का नेम क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैल्यू बताने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, www किस मॉडल पर आधारित है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंट सर्वर पर आधारित है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, वेब कॉलर में एक वेब रोबोट होता है, कॉलर रोबोट, क्रॉल रोबोट, वेब बोट या फिर वेब रोबोट। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब बोट। अब नेक्स्ट, किसको वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। बताइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टिम थॉम्सन, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स ड्रॉइन या फिर रॉबर्ट चैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के फादर के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं है। एम्पटी, नो चाइल्ड, इनहेरिटेंस या फिर नो डैश चाइल्ड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो एम्पटी सिलेक्टर है यह ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्किल बटन के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द बेसिक ग्रिड्स ऑफ स्केलेटन। 17, 12, 16 या फिर 10। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 कॉलम होते हैं। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट। बूटस्ट्रैप वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन, तो कहां पर किया गया बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर क्या है, आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर आप अपने ओपिनियन को पोस्ट कर सकते हो। गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर्स का उपयोग हुआ है। बताइए, अगर आपके पास एक ऐसा केस मिलता है, मीन्स पैराग्राफ,
फिर यहाँ पर लाइन हाइट 150% आपको ऐसा मिलता है, तो वहाँ पर आप किस सेलेक्टर का उपयोग करेंगे या फिर किस सेलेक्टर का उपयोग हुआ है यह आप बताइए। क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए डिस्क्रिप्टिव में भी सेलेक्टर से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीएसएस सेलेक्टर होते क्या हैं? HTML के किसी भी एट्रीब्यूट या टैग को सेलेक्ट करने के लिए सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है। हेडिंग 1 और पैराग्राफ को ही सीएसएस सेलेक्टर कहा जाता है। मीन्स हेडिंग 1 और पैराग्राफ में ही अधिकतर आपके सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग होता है। सीएसएस सेलेक्टर में आप देखें तो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है यह डिस्क्रिप्टिव में आपके पूछा जा सकता है। जब आप किसी HTML डॉक्यूमेंट में उपयोग किए जाने वाले सभी एलिमेंट में एक ही स्टाइल रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पूरे HTML डॉक्यूमेंट में सभी एलिमेंट में हम एक ही स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर को किस सिंबल के द्वारा हम डिफाइन करते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको हम स्टार साइन के द्वारा दर्शाने का कार्य करते हैं। मीन्स इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पर आईडी सेलेक्टर की। तो आईडी क्या है? एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। क्या है? एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जिसे हम सीएसएस सेलेक्टर बना सकते हैं। आईडी किसी एलिमेंट की अलग पहचान होती है और आईडी के लिए हम हैज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हैज का उपयोग करते हैं। हम आईडी का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमें आईडी सेलेक्टर का उपयोग करना है तो वहाँ पर होगा क्या? हैज आईडी नेम, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ऐसे सिंबल का उपयोग कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या देना है? कलर देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? कलर कॉलन ऑरेंज, या जो भी कलर आपको देना है, सेमी कॉलन, और देन इसको हमें क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से आप आईडी सेलेक्टर का उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही एलिमेंट टाइप सेलेक्टर्स क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का पर्टिकुलर HTML एलिमेंट ही होता है जिसका उपयोग HTML के किसी एक टैग पर, ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सल सभी टैग पर एक ही स्टाइल, इसका उपयोग किसी एक टैग पर CSS अप्लाई करने के लिए किया जाता है। एलिमेंट टाइप सेलेक्टर का उपयोग। ऐसे ही क्लास सेलेक्टर क्या है? क्लास एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। HTML में प्रत्येक टैग एक क्लास एट्रीब्यूट से डिफाइन करता है जिसका उपयोग करके हम HTML के किसी भी टैग पर आसानी से CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्लास एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए डॉट टाइप का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आपके आते हैं सब सेलेक्टर्स या डिसेंट सेलेक्टर्स। सब सेलेक्टर का उपयोग क्या होता है? CSS रूल को किसी भी एलिमेंट के अंदर डिफाइन किए गए किसी अन्य एलिमेंट पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो सब सेलेक्टर्स का उपयोग CSS रूल के किसी एलिमेंट के अंदर डिफाइन किए गए किसी अन्य एलिमेंट पर भी अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिमेंट सेलेक्टर का। अब नेक्स्ट, w3.css कैन। w3.css क्या कर सकता है? स्पीड अप एंड सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट, स्लो डाउन वेब डेवलपमेंट, कॉम्प्लिकेट वेब डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पीड अप एंड सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट, कौन सी क्लासेस किसी भी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड का रंग निर्धारित करती हैं? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी क्लास है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड का कलर निर्धारित करने का काम करती हैं? w3.background.color, w3 color, w3 busy color या w3-color? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, w3-color। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास
कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है। W3 पैनल क्लास, W3 पैनल क्लास, W3 कंटेनर क्लास T या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट W3 पैनल क्लास। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभी HTML कंटेनर एलिमेंटों के लिए एकदम सही क्लास है? div, आर्टिकल, सिलेक्शन या हेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्लास फॉर ऑल HTML कंटेनर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो यही हैं। तो W3 कंटेनर, W3 कंटेनर, W3 पैनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट W3 कंटेनर। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सेकंड चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। साथ ही साथ वहां पर HTML के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास अभी कराई है। कई सारे मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। आप सभी को अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग S ग्रेड से O लेवल एग्जाम को टॉप करिए।